हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो अगर आप जोसा या फिर सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इस काउंसलिंग को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो आज के इस वीडियो में एक एक डाउट आप सभी का क्लियर हो जाएगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये दोनों ही काउंसलिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए टॉप काउंसलिंग में से एक है, जिसके अंदर टॉप इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलता है। जोसा की बात करें तो जोसा के थ्रू आपको आईआईटी, जो बच्चे एडवांस देंगे वो आईआईटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के अंदर आपको एडमिशन मिलता है। जबकि वहीं सीसैप जोसा का ही स्पेशल राउंड होता है, जिसके अंदर सिर्फ आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन आईआईटीज के अलावा एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई यहां पे पार्टिसिपेट करती है। जिसमें से टोटल सीट की बात करेंगे तो लगभग 65,000 के आसपास, 65,000 के आसपास सीटें होती है। जिसमें आईआईटीज की बात करें तो 17,500 के आसपास, 17.5 के। वहीं एनआईटीज की बात करें तो एनआईटीज के अंदर टोटल इंडिया में 31 + 1 IIEST सिपुर, टोटल 32 एनआईटीज है, ठीक है। वहीं ट्रिपल आईटीज की बात करें तो टोटल 26 ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई की बात करें तो ये पूरे इंडिया में लगभग 47 जीएफटीआई है। और यहाँ पे ये सारे सेंट्रल लेवल के कॉलेजेस हैं और जोसा और सीसैप के थ्रू आपको इन्हीं इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन मिलता है। अब सबसे बड़ी बात कि आखिर ये काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगा और ये काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे, ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे या फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, हर एक चीज आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। देखो जोसा की बात करें तो जोसा टोटल पहले 6 राउंड में होता था, लेकिन लास्ट ईयर 2025 से जोसा 5 राउंड में कंडक्ट होने लगा। लेकिन पहले सीसैप जो इसी का स्पेशल राउंड है, ये पहले 2 राउंड में कंडक्ट होता था, लेकिन लास्ट ईयर से ये काउंसलिंग 3 राउंड में कंडक्ट होने लगा। तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है। अगर ये काउंसलिंग 2 राउंड में कंडक्ट हो रहा था तो बच्चों को डिसीजन लेने के लिए सिर्फ 1 राउंड मिल रहा था, क्योंकि लास्ट राउंड में कोई भी सीट मिले बच्चों को लेना ही पड़ रहा था। लेकिन जब राउंड बढ़ गया तो बच्चों के पास एक और राउंड का मौका मिल गया। सेकेंड राउंड में उनको फाइनल डिसीजन लेना होता है कि सीट को विड्रॉ करना है या फिर नहीं करना है। अब कुछ बच्चों को जो चीजें मैं बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होगी आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग का उनको आइडिया नहीं है। तो मैं आपको एक एक चीज को बहुत एक्सप्लेन में समझाऊंगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, कैसे चॉइस फिलिंग करना होता है, कैसे आपको सारी प्रोसीजर करनी होती है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कब से स्टार्ट होगा, सारी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैक्सिमम बच्चों के रैंक उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया है, और जिस वजह से बच्चे इस टाइम पे कॉलेज सिलेक्शन में बहुत बड़ी गलती करते हैं। किसी भी रैंडम कॉलेज या फिर उसके ब्रांच में आप एडमिशन ले लेते हैं। हर साल 13 से 14 लाख बच्चे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से जो टॉप इंस्टीट्यूट है आईआईटीज, एनआईटीज की बात करें तो वहां पे जो टॉप के ब्रांच में सिर्फ 1% बच्चे ही जा पाते हैं। और यही एक रीजन है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के बाद भी 30 से 35% लोगों का ही जॉब लग पाता है। मैक्सिमम जो लोग हैं उनका जॉब ही नहीं लग पाता है। और इसका रीजन ये है कि किसी भी रैंडम कॉलेज से बीटेक करना, जहां पे ना ही आपको स्किल सिखाई गई और ना ही इंडस्ट्री का एक्सपोजर आपको मिला, तो क्यों ना उसी सेम फीस के अंदर आप न्यू एज बीटेक कर लीजिए, जिसका इस टाइम पे काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, जिसमें आपको स्किल तो सिखाई ही सिखाई जाती है, साथ ही इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी मिलता है, जो इस टाइम पे काफी ज्यादा डिमांड है। और यहां से आप न्यू एज बीटेक उसी सेम फीस के अंदर कर सकते हैं जो आप किसी रैंडम कॉलेज में जाकर के अपने पैसे को वेस्ट कर देते हैं, जहां आपको सिर्फ डिग्री मिलता है, आपको स्किल नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको बता दूं, सनस्टोन आप सभी के लिए लेकर के आया है 15+ ऐसे कैंपसेस जहां से आप न्यू एज बीटेक कर सकते हैं, जिससे आप फ्यूचर रेडी इंजीनियर्स बन सकते हैं। जहां डे 1 से कोडिंग करवाई जाती है, एआई इंटीग्रेटेड लर्निंग आपको मिलती है, फ्यूचर रेडी करिकुलम जहां पे फॉलो किया जाता है, और हर 6 महीने में यहां का करिकुलम को अपडेट किया जाता है। जहां कई सारे रैंडम कॉलेज के अंदर 20 से 25 साल का पुराना करिकुलम फॉलो किया जाता है, वहीं यहां पे हर 6 महीने में करिकुलम को अपडेट किया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पे 6 से 9 महीने आप इंटर्नशिप में स्पेंड करते हैं, साथ ही लाइव प्रोजेक्ट, हैंड्स ऑन लर्निंग, ये हर एक तरीके का एक्सपीरियंस यहां पे आपको मिलता है। मतलब ये हर एक तरह का एक्सपोजर यहां से आपको मिलता है, जिससे आने वाले टाइम में आप जॉब रेडी बन सके। नो डाउट डिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने इन 4 सालों में क्या स्किल्स को डेवलप किया, क्या सीखा, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पे आपको यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड एंड एआईसीटीई अप्रूव्ड डिग्री के साथ साथ में स्किल्स भी अच्छे तरीके से डेवलप करवाई जाती है। तो आप में से काफी सारे बच्चों का डाउट होगा कि आखिर यहां पे एडमिशन कैसे मिलेगा। तो एडमिशन के लिए आपको एक टेस्ट देना होता है जिसका नाम है NSAT,
और सबसे बड़ी बात, इस टेस्ट के बेस पे आपको अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। एक तो ऑलरेडी इनका फी काफी कम है, उसके अलावा आपको स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है। तो जल्दी से अप्लाई करिए। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 मई है और 11 को आपका एग्जाम भी होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से जाकर के अभी आप लोग अप्लाई कर लीजिए। 15+ कैंपस है जो आपके आसपास के कैंपस हैं, आप वहां पर भी एडमिशन ले सकते हैं। इनमें से काउंसलिंग में आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस कैंपस के अंदर एडमिशन लेना है। तो देर मत करो, जल्दी से अप्लाई करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे दिया गया है। अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। अब तक आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर ये काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगा, तो ये स्टार्ट होगा फर्स्ट वीक ऑफ जून से। इसमें भी डेट अगर हम लेकर के चलें तो 2 या फिर 3 जून से, ठीक है। ज्यादातर चांसेस है कि 3 जून से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो, क्योंकि 1 तारीख को आपका एडवांस का रिजल्ट आ रहा है। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने मेंस का एग्जाम तो काफी पहले दिया, रिजल्ट भी आ गया, 20 अप्रैल को ही रिजल्ट आ गया, तो उसके बाद ही स्टार्ट हो जानी चाहिए थे। तो मैं आपको बता दूं, नहीं, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें आईआईटी भी पार्टिसिपेट करता है और आईआईटी के लिए बच्चे एलिजिबल तभी होंगे जब वो एडवांस के अंदर अच्छे रैंक लेकर के आएंगे, है ना। तो यही एक रीजन है कि सभी का काउंसलिंग, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई का काउंसलिंग एक साथ में होता है एडवांस रिजल्ट आने के बाद। जो बच्चे एडवांस देंगे वो आईआईटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, उनके प्रेफरेंस लिस्ट में आईआईटी भी फिल करने के लिए आएगा। और जो बच्चे एडवांस नहीं देंगे तो उनके प्रेफरेंस लिस्ट में सिर्फ एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई का ऑप्शन उनको शो करेगा। तो जैसे ही आपका इस तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट होगा, ठीक है, हालांकि एक ऑफिशियल शेड्यूल आने वाला है, जल्द ही आ जाएगा और जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन सारी प्रोसीजर एकदम सेम होता है, ठीक है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 से 3 दिन का टाइम आपको दिया जाता है। वहां पे उस टाइम पे काफी आपको एक्टिव रहना होता है, क्योंकि अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, रजिस्ट्रेशन टाइम से नहीं कर पाएंगे तो आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें दोबारा कुछ ओपन नहीं होता, एक ही बार जो होता है हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग का टाइम देगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग, जिसमें आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग करना होता है। इसमें भी आपको गलती नहीं करना होता है। और चॉइस फिलिंग के बाद, हालांकि इसके लिए आपको 4 से 5 दिन का टाइम मिलता है। उसके बाद में चॉइस फिलिंग जैसे ही आपका लॉक होगा, ठीक है, ये चॉइसेस आपके लॉक हो जाते हैं और लॉक होने के बाद राउंड वाइज आपका रिजल्ट आने लगता है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और राउंड 5। टोटल 5 राउंड में हम मानकर चलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम 5 ही राउंड जोसा का हुआ था। तो ये जोसा की प्रोसीजर मैं आपको पहले बता रहा हूं। लेकिन इसमें होता यह है कि राउंड 1 में अगर आपको कोई सीट मिले और वो सीट आपको पसंद नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो देखो, 2 चीजें होता है। सीट पसंद नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है आपको कॉलेज पसंद नहीं हो और हो सकता है आपको ब्रांच पसंद नहीं हो। तो सेम कॉलेज के अंदर आपको ब्रांच इंप्रूव करना है। उसी कॉलेज का अपने ऊपर अच्छे ब्रांचेस को भी फिल किया है, तो सेम कॉलेज, समझना ध्यान से, बट ब्रांच इंप्रूव, तो इसके लिए आपको करना होता है स्लाइड। सेम कॉलेज के अंदर ब्रांच इंप्रूव करना है तो स्लाइड। और अगर आपको कॉलेज भी पसंद नहीं है, ब्रांच भी पसंद नहीं है, तो उस कंडीशन में आप करेंगे फ्लोट। आपके पास स्लाइड, फ्लोट, फ्रीज, एग्जिट, विड्रॉ, ये हर टाइप के ऑप्शन मिलेंगे। और अगर आपको किसी भी राउंड में सीट पसंद आ गया तो वहीं पे कर देंगे आप फ्रीज। और कई सारे बच्चे एक साथ में 2-2 काउंसलिंग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे आपने जोसा भी किया, जैक दिल्ली भी किया, और जैक दिल्ली के थ्रू आपको कोई अच्छा सा सीट मिल गया, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कोई एक ही जगह सीट लेंगे, तो एक जगह का सीट को विड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ के सीट को आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों का यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है। जैसे ही कोई सीट आपको मिलेगा, इंस्टेंटली सीट पसंद हो या फिर ना हो, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होता है और ये फी पे करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना होता है। हर साल हम लोग, हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनका कहना होता है कि सर, हमने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया ही नहीं, हमें तो सीट मिल गया था, मुझे लगा कि सीट पसंद नहीं है तो हमको जब पसंद होगा तब हम पे करेंगे, अभी हमने बस आगे छोड़ दिया उसको ऐसे ही, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं किया, सीट आपको मिल गया, पसंद नहीं है, तो पे करने के बाद आपको आगे की राउंड्स में आपको स्लाइड या फिर फ्लोट करके आगे बढ़ना होता है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको सेम उसी टाइम से काउंसलिंग से एग्जिट कर दिया जाएगा और जोसा काउंसलिंग में दोबारा बैठने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा कई केस हमारे पास आता है, तो बाद में फिर उनका सीसैप का काउंसलिंग करवाना होता है, तो एक काउंसलिंग तो आपके हाथ से चला गया ना। और सबसे मजे की बात यह है कि जोसा में जो आपको सीट मिला, उस सीट को रखते हुए आप सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब जोसा से सीसैप में जब आप जाएंगे तो ऐसा नहीं कि जो सीट जोसा में आपको मिला वो सीट आपके हाथ से चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो सीट आपके रहेगा ही रहेगा, लेकिन सीसैप के अंदर उससे बेटर प्रेफरेंस आपको फिल करना है, जिससे आपको उससे बेटर कॉलेजेस या फिर उससे बेटर ब्रांच के अंदर आपको एडमिशन मिल सके। और जब तक आपका सीट इंप्रूव नहीं होता है, तब तक जोसा में जो सीट आपको मिला वो रहेगा ही रहेगा, और जैसे ही सीट इंप्रूव होगा तब आपके हाथ से वो चला जाएगा जो आपको जोसा में मिला था। मतलब एक सीट आपके पास हमेशा होगा, लेकिन इसके लिए काउंसलिंग का प्रोसेस थोड़ा सा आप देख रहे हो काफी क्रिटिकल होता है। तो हमने अपने बच्चों के लिए एक प्रॉपर काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर दिया है। डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट सपोर्ट आपको करते हैं
चॉइस फिलिंग से लेकर के हर एक चीज, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता, कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो जाता, कॉलेज में आप पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देते, तब तक हम लोग आपके साथ रहते हैं। जैसे ही आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ेंगे, हम लोग आपको एक मेंटर असाइन करेंगे, जिसके लिए हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है और हर एक चीज हमारी तरफ से आपका करवाया जाएगा, जिसके लिए बहुत ही मिनिमम सा चार्ज लिया जाता है। जोसा के लिए सिर्फ 999 और जोसा प्लस सीसैब लेंगे तो 1899 और वनली सीसैब अगर आप लेंगे तो 999, मतलब एक काउंसलिंग का हम लोग 999 रुपए लेते हैं। लेकिन जोसा प्लस सीसैब लेंगे तो थोड़ा सा डिस्काउंट भी बच्चों को मिल जाता है, तो 1899 में आप जोसा प्लस सीसैब ज्वाइन कर सकते हैं। तो तीनों ही काउंसलिंग जो भी आपको ज्वाइन करना है, वनली जोसा करना है तो वनली जोसा का लिंक, जोसा प्लस सीसैब करना है तो उसका भी लिंक, और साथ ही वनली सीसैब करना है तो उसका भी लिंक, तीनों ही लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप जिसको भी ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन करते ही 2 से 3 घंटे के अंदर हमारी टीम का आपके पास कॉल आ जाएगा, एक मेंटर आपको असाइन हो जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और हर एक प्रोसीजर उसी टाइम से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ज्वाइन करना ना भूलिए, डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? अभी जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आखिर डॉक्यूमेंट के आपके बारे में आपने बताया, तो डॉक्यूमेंट कहां पे अपलोड करना होता है? तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपको कोई सीट मिलता है, जब आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे करेंगे उसी टाइम पे आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी करना होता है, ठीक है? हालांकि आपको सीट पसंद हो या फिर ना हो, ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको करना होगा। नेक्स्ट राउंड में, राउंड 2 में आपको कोई और सीट मिल गया, राउंड 3 में कोई और सीट आपको मिल गया, इंप्रूव हो गया, तो उस कंडीशन में जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग आप करेंगे उस कॉलेज को शिफ्ट हो जाएगा। मतलब बेसिकली आप इतना समझिए कि जो काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है जोसा, आप इनके पास ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इनके पास हर एक इंस्टीट्यूट का अथॉरिटी है, तो ये किसी में भी आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो भेज सकते हैं। तो ये हो गया ऑनलाइन रिपोर्टिंग, जिसके अंदर कुछ बेसिक सी चीजें आपको सबमिट करना होता है। हालांकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वाला, ठीक है? आप लोग जरूर चेकआउट करिएगा किस टाइम पे कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। और एक फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे, जिस टाइम पे सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट लगता है, करीब 10 से 15 फोटोज को लेकर के जाना होता है आपको कॉलेज के अंदर, जो कॉलेज आपको अलॉट होता है। तो ये चीजें समझ में आपको आ गई होगी। सीसैब के बारे में बात करें तो जोसा कहीं स्पेशल राउंड सीसैब होता है। सीसैब 3 राउंड में लास्ट ईयर हुआ था, तो 3 राउंड ही मानिए इस बार भी, ठीक है? और जिसके अंदर मान के चले राउंड 1 में आपको कोई सीट मिलता है, तो राउंड 2 में आप इंप्रूवमेंट का ट्राई यहां भी कर सकते हैं। पहले क्या हो रहा था कि पहले जब 2 राउंड में ही कंडक्ट हो रहा था, तो फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिले तो दूसरा चांस बच्चों को मिल ही नहीं रहा था। सेकंड राउंड में अगर वो बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, सोचने का सिर्फ एक राउंड में ही मौका मिल रहा था। फर्स्ट राउंड में ही आपको डिसीजन लेना है कि पहले राउंड में जो सीट आपको मिला वो लेना है कि नहीं लेना है। सेकंड राउंड का मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सेकंड राउंड में जो भी मिले वो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के लिए कोई काउंसलिंग नहीं होता। इसलिए जो भी सीट आपको लास्ट राउंड में मिलेगा वो आपको लेना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं लेंगे तो जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी दिया है वो आपका रिफंड नहीं होगा। ये चीज यहां पे हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा रिस्क होता है यहां पे। लेकिन कुछ चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी रिस्क नहीं है। राउंड 1 में आपको कोई सीट मिला, ठीक है, लेकिन वो आपको पसंद नहीं है, तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। और राउंड 2 में भी पसंद नहीं आया तो सीधा आप क्या कर देंगे, यहीं से विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? आपके पास ये भी ऑप्शन है। लेकिन आपको लगता है कि राउंड 3 में पार्टिसिपेट करेंगे और अगर मिला तो भी अच्छी बात है, नहीं मिला तब भी हम सीट को ले लेंगे, तो उस कंडीशन में आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके पास 2-2 चांस यहां पे मिलता है। और सबसे मजे की बात यह है कि सीसा का कट ऑफ बहुत कम जाता है। जोसा में अगर कोई सीट आपको 1 लाख रैंक पे मिल रहा है, तो सेम सीट, सेम ब्रांच आपको सीसाब के अंदर 2.5 से 3 लाख रैंक तक भी मिल जाएगा। इतना ज्यादा कट ऑफ का डिफरेंस यहां पे देखने को मिलता है, क्योंकि हर बच्चे सीसाब के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब तक सीसाब का काउंसलिंग स्टार्ट होता है तब तक कई सारे स्टेट का काउंसलिंग निपट चुका होता है। जैसे जैक दिल्ली की बात करें, जैक चंडीगढ़ की बात करें, इस तरह के काउंसलिंग हो चुका होता है और बच्चे वहां पे शिफ्ट हो चुके होते हैं, वहां पे रिपोर्टिंग वगैरह करवा लेते हैं, जिस वजह से हर बच्चे सीसाब के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। और जो तरीके से पार्टिसिपेट कर लिया उनको सीट मिलने का पूरा पॉसिबिलिटी होता है। यहां पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 8-8 लाख, 9-9 लाख रैंक तक भी कॉलेज मिला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके रैंक पे आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले, तो हमने प्रॉपर काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करने का लिंक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जोसा ज्वाइन करेंगे तो 999, जोसा प्लस सीसैब का 1899 और वनली सीसैब करेंगे तो 999, ठीक है? ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। साथ ही सनस्टोन के बारे में जो मैंने आपको बताया उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। आप इनसाइड के लिए भी अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो जाता है, और वो भी अफोर्डेबल फीस के अंदर। जो फीस से आप नॉर्मल बीटेक करते हैं, सेम उसी फीस के अंदर आपको न्यू एज बीटेक करने का मौका मिल रहा है, जिसके अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। उसके लिए आपको एनएसएटी के लिए अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए भी आप लोग जरूर अप्लाई करिएगा। साथ ही हमारे काउंसलिंग के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं कि हम लोग काउंसलिंग में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे ज्वाइन करना है, तो ये यहाँ पे आपको वीडियो मिल रहा है। इस वीडियो को क्लिक करके देखिए, इसमें हमने काउंसलिंग के बारे में डिटेल डिस्कशन करा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।